आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, आज का सेशन शुरू करते हैं हम। और सेशन शुरू करने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित क्यों हो, आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, अपना वैल्यू इतना कीमती टाइम दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो इसके लिए, तो आप क्यों कर रहे हो, यहाँ पे आने का मकसद क्या है। तो ये तथास्तु माइंड पावर एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आती है। साल में 2 बार 3 बार ऐसी क्लासें हर बार होती रहती हैं, इनका सेशन चलता है, हमारा सेशन चलता रहता है। इसमें हम जो यूथ है, जो हमारे भारत का यूथ है, उसे मोटिवेट करते हैं, उसको एक दिशा देते हैं, उसको एक रास्ता देते हैं कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। और किस तरीके से जब एक कच्चा सोना होता है तो उसे पिघलाया, उसे वो तपाया जाता है, उसे पीटा जाता है, तब वो निखर के आता है। तो ये सारी जो आपकी जर्नी होने वाली लाइफ की, उसे डिस्कस किया जाता है आप सभी के साथ। हमारे साथ टॉप मेंटर्स आते हैं, अलग अलग एडवाइज़र आते हैं जो आपको गाइड करते हैं। जैसे आपने क्लास में जो रेगुलर आ रहे हैं, पिछले जो जितनी भी क्लासें हो रही हैं, आपने अटेंड किया तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम पवन दुबे है। मैं यहाँ डिप्लोमा का कोर्स जब 2012-13 आई थिंक 2013 में मैंने किया था यहाँ पे डिप्लोमा का कोर्स, जो आपका 1 साल का होता है। एंड देन जर्नी काफ़ी ऊपर नीचे रही है। फिर उस समय मैंने टीचिंग भी यहाँ पर की थी 6 महीने के लिए। फिर मैंने कुछ कारणवश अपनी पढ़ाई के सिलसिले में छोड़ दिया था। देन फिर कम बैक हुआ 2021 में। तो जर्नी काफ़ी ऊपर नीचे रही है। खैर, यहाँ पे समझने वाली बात है कि लाइफ है, कभी भी लाइफ में याद रखना आप, जर्नी कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है कि मक्खन है सीधी जर्नी चली जाएगी और आप एक मंजिल को बड़ी आसानी से पालोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, सबको वो फेस एक ना एक दिन देखना होता है। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा बड़ा नहीं मैं इसे खींचूंगा और ना ही उम्मीद करूँगा कि आप लोग खींचना। यहाँ पर अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है एक एक करके, अपना नाम और अपना जो भी आपका एम है फ्यूचर का, उसको आपको बताना होगा। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। देखो क्यों ज़रूरी होता है बता देता हूँ मैं। आप जब तक यहाँ पे आओगे नहीं, वहाँ पड़े रहोगे, ठीक है, उबास से रहोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको यहाँ आके अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, अपने आप को शो करना होगा। ठीक है, तो एक एक करके आइए। तो आपने देखा कि सबने कुछ ना कुछ अपने बारे में बताया, सबको कुछ ना कुछ बनना है। किसी को एसएससी क्लियर करनी है, किसी को पुलिस में जाना है, या किसी को और अदर फील्ड में अपनी सर्विस देनी है, कहने का मतलब। बट क्या आपने कभी अकेले में बैठकर अपने आप से सवाल किया है कि कैसे एक रोड मैप बनाया आप लोगों ने कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर इस लेवल पे जाना है, फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, या आप लोगों ने सबने प्लान बी सोच रखा है? कितने ऐसे हैं जिन्होंने रोड मैप पहले बना लिया? बहुत सारे। बताइए एक बार क्या रोड मैप होगा। जैसे आपने कहा एसएससी करनी, तो कैसे करोगे आप, किस तरीके से, कुछ शेयर कीजिए। हाँ, आपने कहा ना एसएससी करना, तो रोड मैप कुछ तो होगा, जैसे कि 12th के बाद ही आई थिंक होती है ना एसएससी, ग्रेजुएशन के बाद। ओके, तो रोड मैप आपने बनाया है? ठीक, कोई बात नहीं। आपने तो वो तो अभी से प्रैक्टिस तो करती हूँ। तो कॉलेज करना है, या कॉलेज जैसे कि सोल से करना है, जिसमें मैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह करूँगी, और जो कॉलेज चलता रहेगा वो तो चलेगा ही। पार्ट टाइम जॉब में और ज़्यादा न्यू स्किल्स सीखूँगी। दैन मैंने सोचा है कि कोई अच्छी सी कंपनी में उस चीज़ को बहुत गौर करूँगी। दैन जब मैं कर लूँगी, 1-2 साल तक एक्सपीरियंस ले लूँगी, दैन मैं अपना स्टार्ट करूँगा। देखो क्या होता है ना कि अगर हम पहले से अपना रोड मैप बना लेते हैं, रोड मैप मतलब होता है प्लानिंग, क्या प्लान कर रहे हो। किसी को अगर किसी मंजिल को पाना है तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है, एक सेटअप बनाया जाता है कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। तो अगर आप 12th, हम सब ने ज़्यादातर मतलब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 12th भी क्लियर नहीं किए, बाकी सब ने कर रखी है। तो अब हमारा एक कह सकते हो एक ऐसी जर्नी शुरू होने वाली है जिसमें स्ट्रगल भी होगा, परेशानियाँ भी आएंगी। ठीक है, कुछ दोस्त साथ भी नहीं देंगे, ऐसे भी दोस्त होंगे। तो कहने का मतलब हमें एक प्लान बनाकर चलना होगा कि हमें अपने काम को प्लानिंग करके फिर उसको एग्जीक्यूशन में लाना होगा, उस पर वर्क करना होगा, तब जाकर जो हमारा एम है, जो हमारा सक्सेस, वो हमें अचीव हो पाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
सक्सेस जो होती है ना वो आपसे एक ही चीज़ मांगती है, प्लीज़ फ़ोन साइलेंट कर दीजिए। सक्सेस आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है, वो है कंसिस्टेंसी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि आप कंसिस्टेंस हो, मतलब लगातार प्रयास कर रहे हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पालोगे 100%। एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कई बच्चे एक हफ्ते में पूरा एक हफ्ते का शेड्यूल लिया उन्होंने, और एक दिन उन्होंने 2 घंटे 10 घंटे मान लेते हैं पढ़ाई कर, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर। महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। तो मतलब महीने में कितने की, अगर एक हफ्ते का 10 घंटे मानते हैं हम लोग, तो महीने का उन्होंने कर दिया 4 के हिसाब से 40 घंटे उन्होंने पढ़ लिया। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप एक हफ्ते को छोड़िए, एक दिन के अंदर हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 2-2 घंटे करके आप हर दिन पढ़िए, 2-2 घंटे से बहुत मामूली टाइम है। इतना तो हम इंस्टाग्राम पे रील करने में गुजार देते हैं, मानते हो आप ये सब? तो 2 घंटे अगर आप अपनी पढ़ाई को देते हो, महीने में कितने हो गए? 60 घंटे। तो यही फर्क होता है, आप निरंतर कोई चीज़ करो, आपको रिजल्ट 200% मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इसको समझना है, यही सक्सेस डिमांड करती है और कुछ नहीं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई के जरिए ही सक्सेस हो सकते हो। किसी का एम होता है क्रिकेटर बनना, कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, तो सक्सेस किसी भी फील्ड में मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो जरिया हो। पहले के ज़माने में था, पहले मेंटालिटी ही ऐसी थी कि आप अगर पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ कर पाओगे। एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सब में से किसने अवध ओझा के बारे में जानते हैं? अवध ओझा जानते हैं? हाँ, यूट्यूब आप चैनल है। आप भी जानते होंगे। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ उनकी। उनके एक गुरु हैं, ठीक है, गुरु का एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक बार उनके गुरु ने उनसे कहा कि भारत के लोग पागल बहुत हैं, नालायक हैं, निकम्मे हैं। अवध ओझा सर ने कहा क्यों सर ऐसा? गुरुजी क्यों? ये तो बहुत बुरी बात है कि आप भारत में रहकर भारत के लोगों की बुराई कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ तब तुम समझ जाओगे। तो उन्होंने उदाहरण शुरू किया, उनके गुरु ने, अवध ओझा के गुरु ने। उन्होंने कहा कि एक ऐसे रैंडमली कोई जा रहा था, मैंने उसे पकड़ा, मैंने कहा कि भाई दुनिया की सारी समस्याओं का हल बता सकते हो? तो कहने लग गया मैंने ठेका ले रखा है, भारत के लोग हैं तो ये तो बोलेंगे ही, इतनी तो एग्रेसिव होते हैं। तो उन्होंने कहा अवध ओझा के गुरु ने कि मैं जानता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, एक काम करो, भारत के जितने भी लोग हैं सबको जेल में डाल दो, सबको जेल में भर दो, और उसके साथ एक गधा भी भर दो। अब वो हंसने लग गए। उन्होंने कहा आपके पास समझ नहीं आया मुझे, सभी लोगों को भर, मतलब उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि गधे को क्यों भरे? तो अवध ओझा के गुरु ने कहा अवध ओझा से, देखा मैंने कहा था ना भारत के लोग पागल होते हैं, उसे अपने परिवार की चिंता नहीं है, उसे गधे की चिंता है कि गधे को क्यों डाल दिया उसमें। उसको ये टेंशन नहीं है कि उसकी बीवी कैसी है, उसका माँ बाप कैसा है, उसका बच्चा कैसा है, सब अंदर जेल में है, वो सोच रहा गधा क्यों है अंदर जेल में। तो ऐसे ही लोग, कहने का मतलब भारत के लोग फिजूल की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिजूल की बात, फोन नहीं आया, मैसेज नहीं कर रहे, रील पे देख रहे हैं, रील देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल, उन्हें पता है टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है, अभी एग्जाम आने वाले हैं, रील देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा, उन्हें मजा आ रहा है, ये टाइम वेस्ट, समझ रहे हो? जिस दिन आपके पास सक्सेस आ गई, जिस दिन आपके पास पैसा आ गया, ऐसे 1000 रील देखो बैठ के ना, कौन मना करता? कुछ बन जाओ पहले। यहाँ पे 65% यूथ है भारत के अंदर, और आप सबको कितने को पता है कि अभी हमारी इकोनॉमी कितनी है? कुछ अपडेट रहते हो? इकोनॉमी कितनी है हमारी? जीडीपी कॉमर्स वाली कितने पहले बताओ? कॉमर्स आपको पता है? 7 नहीं, कहने का मतलब आपकी जो जीडीपी है, जो ट्रिलियन में काउंट होती है, भारत की कितनी है एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम में? चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों में से कोई बताएगा? आप बताओगे? यही मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको कोई बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी दिखा रहा हूँ कि आप लोग अपडेट ही नहीं हो। आप लोग किस में अपडेट हो? गली में वो दोस्त है, उसकी लड़ाई हो रही है, चल जल्दी, उसने एक बार लड़ाई हुई थी, उसने मुझे बचाया था, अब बारी मेरी है ना? इसमें अपडेट रहते हो कि किसकी लड़ाई हो गई। इससे बाहर आओ, दुनिया देखो, 3.7 ट्रिलियन US डॉलर हमारी इकोनॉमी है,
पोजीशन पे हम लोग। मेरे ख्याल से आपने बताया उनको और आप कह रहे हो सही है ना, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो ये चीज़ देखो, आपको आता था, आप प्रेजेंट करने नहीं आए, कंफर्म नहीं था सर। ये डिफॉल्ट। यही चीज़ तो देखना कि आपको नॉलेज हो सकती है बट आप यहाँ आने में हिचकिचा रहे। इस चीज़ को बाहर करना, इस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि आप लोग यहाँ पे जो बातें होती हैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। आ रहे हो, बैठ रहे हो, रील की तरह यहाँ भी टाइम वेस्ट करके चले जाओ। या आप लोग ऐसा करते हो कि वो गेट खोलते हो और एक कान से सुन लिया, ये तो कान भगवान ने दिया ही है, इसे निकाल देते हैं। ऐसा मत करो, उसे यूटिलाइज करो। दूसरी चीज़ देखो, एक पर्सनैलिटी डेवलप करो अपने अंदर। पर्सनैलिटी का मतलब है दो चीज़ें होती हैं, एक तो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, और एक अहंकार होता है। तो अपना जो व्यक्तित्व है उसे ऊंचा रखो, अहंकार को नीचे रखो। जिस दिन आपका अहंकार ऊपर हो गया, व्यक्तित्व नीचे है, उस दिन आप गए। अहंकार सिर्फ एक ही चीज आपको दे सकता है, विनाश, डिजास्टर, हजार्ड्स, और कुछ नहीं देगा, सिर्फ यही दे सकता है। और आप में से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जैसे इंग्लिश को बहुत प्रायोरिटी मानते हैं कि इंग्लिश बोलना जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे, हाँ, आजकल की गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश है। आजकल के गवर्नमेंट जॉब आप ये कह लो, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर MNC कंपनी में यहाँ पे जाने के लिए आपको इंग्लिश कंपलसरी, एक अच्छी इंग्लिश तो बोलनी आनी चाहिए। बट अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करो ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए। आपको अच्छा बोलना और अच्छा सुनना दोनों आना चाहिए, ये होता है। फिर चाहे आप हिंदी में बोलो, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं आती मुझे अंग्रेजी, क्या करूँ? तो क्या मैं डिप्रेस होकर बैठ जाऊँ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही? नहीं आती मुझे, हिंदी में काम चलाना पड़ रहा है। तो किसी भी फील्ड में या किसी भी लैंग्वेज को बोलो तो ऐसे बोलो जो परफेक्टनेस नजर आए उसमें। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। अभी क्या होता है कि हम सक्सेस पाना चाहते हैं, बट उसके लिए ना हम, जैसे EMI होती है, या फिर आप खाते हो, या फिर कोई अगर मान लो आपने फ़ोन ही बाय किया, EMI पे की, फाइनेंस करवा दिया, तो उसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट भरते रहते हो। यहाँ समझना, मंथली इंस्टॉलमेंट भरते रहते हो। तो उसी तरीके से अगर कुछ बड़ा गाड़ी बंगला ऐशो आराम चाहते हो तो उसके लिए पे करो ना, यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। यदि सक्सेस पानी है तो उसकी कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है आपको, ठीक है? तो ये मेरा अभी छोटा सा स्पीच कह लो, या आपको मोटिवेट रहने के लिए एक थोड़ा सा लाइन मैंने पुशअप किया है, आपको बूस्ट किया है। आगे की जो क्लास है वो हमारे जो डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे सर, सीनियर सर, और मैं भी उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, बहुत ही कह लो इमेंस पर्सनालिटी उनकी, इनॉर्मस, गजब, ठीक है? उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे और आप सभी तालियों से उनका स्वागत करें। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन सी क्लास है आपकी? लास्ट कितनी क्लास ले चुके हैं इससे पहले आप? क्या क्या क्लास में आज तक आपने सीखा है? कैन यू प्लीज टेल मी एनीवन? तो बता सकता है अभी तक क्या क्या क्लासेस हुई हैं हमारी? है कोई? कोई भी नहीं है? सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की Very good. और और? टाइम मैनेजमेंट की होती है, टाइम मैनेजमेंट, और कैरियर काउंसलिंग की होती है, करियर काउंसलिंग, और ऐसे कम्युनिकेशन स्किल भी है मेरे ख्याल से। लास्ट क्लास कम्युनिकेशन स्किल की थी ना? यस सर, कम्युनिकेशन स्किल्स और उसको कैसे बोल सकते हैं हम ना? टाइम मैनेजमेंट हो गई, और एनीथिंग एल्स? सही 3-4 लाख। चलो, थैंक यू। इस भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए। इन्होंने आप सब लोगों में से एक व्यक्ति ने उठकर जवाब देने की कोशिश की। इसे ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं कि एक व्यक्ति उठ रहा है, बीच में बात कर रहा है और बता रहा है अपने बात को। अभी जस्ट पवन सर बता रहे थे कि किसी को जवाब पता था ना, GDP जब पूछे थे किसको पता था, ऐसा था, लेकिन वो अगल बगल अगल बता रहे थे, सबको नहीं बता पाए। तो क्या था ये? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से हम श्योर नहीं थे, या कुछ घबरा रहे थे, या कुछ था, मन में डर था, वही सब चल रहा था ना। चलो कोई बात नहीं। एक आज हम क्या कर रहे हैं मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आज हम सीखने नहीं आए हैं,
जस्ट बातचीत करने आए हैं। टॉपिक पता है आज का? करियर टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है? बातचीत करना ना, ऐसे ही होता है ना, जैसे दो दोस्त बात करते हैं ना, वैसे ही मैं जस्ट बात करने आया हूँ। मैं कोई सर्वर नहीं समझ लेना, बस जस्ट हम अपने दिल की बात करेंगे कि हम क्या चाहते हैं और हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले जस्ट मैं अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज़ नरेश कुमार और करेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन TVS कंपनी, HR असिस्टेंट मैनेजर। इससे पहले आई वॉज वर्किंग इन गूगल कंपनी, ठीक है। गूगल कंपनी में मैं काम करता था, MNCs है, गूगल को सब जानते होंगे शायद, है ना। उसमें काम करता था, बहुत कंफर्ट वाली लाइफ थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक सबसे पहले यही है कि जब हमारा करियर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सब जो है मेरे ख्याल से 15+ ही हैं, है ना, शायद 1-2 बच्चों को छोड़कर ऐसे ही है। तो करियर स्टार्ट करने का सही समय आपके पास है। जब हमने अपना करियर स्टार्ट करा था ना, तो हमें कोई बताने वाला या गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आज हम आपके साथ यहाँ खड़े हैं कि हम कहाँ से और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा करियर में गोल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए करियर में? क्या सोचना चाहिए? पहली चीज़, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनके जो फैमिली सर्कल में या फैमिली में कोई भी पहला व्यक्ति होता है, वो उसे देखते हैं, अरे मेरे जो अंकल है ना, या मेरे जो चाचा जी हैं, या मेरे जो वो रिश्तेदार है ना, वो CA हैं, वो इंजीनियर है, उनको बहुत पैसा मिलता है, या मनीष सर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, मनीष सर का कंप्यूटर सेंटर है, ऐसे होते हैं ना हम लोग, और हम उनके पीछे पीछे फॉलो करना उन्हें चालू कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, हम भी देखते हैं ना, अरे यार उसने खाने पीने का काम खोल लिया, उसमें बहुत पैसा है, शायद उसी में चलते हैं। ऐसे ही कुछ है, यही सब हम लोग आजकल क्या है, वही भेड़ चाल चल रहे हैं, एक दूसरे पीछे देख के चलते रहते हैं। लेकिन कोशिश क्या करनी चाहिए हमें? अभी जस्ट आप बता भी रहे थे सब कि मेरा एम ये है, मेरा एम ये है। क्या आप अपने दिल से अंदर से पूछेंगे कि आपने वो जो एम बनाया, सच में अपना एम अपने दिल से बनाया है या किसी को देख के बनाया है? क्या कहते हो? क्या था मैडम आपका एम? डांस एंड सिंगिंग, ठीक है। आपको अच्छा लगता है डांस करना, सिंगिंग करना? सीरियसली आपको पता है डांस एंड सिंगिंग में आगे जाके स्कोप नहीं है, पता है? अगर आपका जो दो हमारी बातें मैं आपको बताता हूँ, हर जगह जब भी आप जाओगे तो 2 बातें होंगी, एक अच्छा एक बुरा, होता है ना, ठीक है। उसे हमें क्लियर भी रखना पड़ेगा। आप जो अपना करियर चूज़ करने वाले हैं या अपना एम जो चूज़ करने वाले हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं? कंफर्ट वाली लाइफ चाहते हैं या आप चाहते हैं हैक्टिक लाइफ? कंफर्ट वाली लाइफ चूज़ करोगे तो पैसा कम मिलेगा। कंफर्ट लाइफ में समझते हैं ना, आरामदायक जिंदगी है, कम करना पड़े, थोड़ा बहुत आ जाए, मेरा एक छोटा मोटा एक घर खरीद लूँ, एक गाड़ी खरीद लूँ, एक ऐसा वैसा, यानी कि इस तरीके से मेरा परिवार हो, मेरे 2 बच्चे हो, ये होती है कंफर्ट लाइफ। और आप कहते हैं नहीं मेरे पास BMW हो, मर्सिडीज़ हो, ये हो वो हो, और बड़ा बंगला हो, ऐसा हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हैक्टिक भरी लाइफ में जीना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस खोलना पड़ेगा और ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आप क्या सोचते हैं मैडम, कैसी लाइफ चाहिए आपको? कंफर्ट वाली लाइफ या एक्टिव वाली लाइफ? एक्टिव वाली लाइफ, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और डांस करियर में आपको पता होगा शायद, जैसे भी आप सब जानते हैं, लाखों करोड़ों लोग डांस के लिए ट्राई करते हैं, उनमें सक्सेस कितने होते हैं आपको पता है? जब आज तक आप कभी किसी ऑडिशन में गए, ऑडिशन देने गए? मैं गया था एक बार, MTV रोडीज़ में गया था और इंडियन आइडल में गया था। वहाँ मैंने जब भीड़ देखी ना, पता है कैसी भीड़ थी? इतनी भीड़ थी वहाँ पर, इतनी भीड़, यानी कि लगा लो लाखों लोग खड़े थे लाइन में और ऐसे भगा रहे थे वहाँ से, यानी कि शकल भी नहीं देख रहे बंदे की, चल निकल। ग्रुप में 20-50 बंदों को इकट्ठा खड़ा कर दिया, गाओ। 20 बंदे इकट्ठे मिलकर क्या गाएंगे? ये गा दो, ये कर दो, और ऐसे भगा रहे थे, चलो निकलो, कोई नहीं। यानी कि अगर 19 में से एक बंदा अगर अच्छा गा रहा हो और 19 लोग गलत गा रहे हो, तो क्या उस पता चल पाएगा एक व्यक्ति क्या अच्छा गा रहा था? ऐसे सिलेक्शन होता है हमारा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत चूज़ करो, लेकिन सोच भी लेना कि आप सही तरफ जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो सबसे पहला हमारा मेन मोटिव क्या है? करियर की बात अगर करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट करियर, तो करियर का पहला स्टेप क्या होता है हमारा? कि हमें जॉब करनी है या बिजनेस करना है, पहले हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है हमारी? जॉब या करियर, ओ सॉरी बिजनेस, ठीक है। तो अब हम क्लियर रहेंगे, एक एक करके पूछते चलते हैं क्या करना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है मैडम? जॉब या बिजनेस? बिजनेस करना है, बिजनेस, ठीक है मैडम। आप थोड़ा लाउड बोलो यार, ठीक है।
बोलो ऐसा कि सबको सुनाई दे। कम्युनिकेशन इसकी यही तो होती है ना। मैंने कोई माइक तो लगा रखा, आवाज़ आ रही है ना सब तक? ऐसा बोलो लाउड प्लीज़। हाँ भाई, सर जो पैसा कमाना है, सोच रहे हो अभी भी? बिजनेस करना है, बिजनेस, वेरी गुड। बिजनेस, सर पहले जॉब जॉब करनी है और उसमें अगर सेटल होके फिर बिजनेस करना है। ओके, वेरी गुड। सर ऐसे सेटल हो, पहले जॉब करो उसके बाद settle अच्छा, जॉब करनी है, वो इसलिए कह रहे हैं ये दोनों शायद कि जॉब से पहले कुछ अर्न करेंगे, देन दे विल डू बिजनेस। वेरी गुड, बहुत अच्छी मेंटेलिटी है। वेरी गुड भाई, आगे। जॉब अभी अभी ये मैडम आई हैं। जॉब, हाँ जी, आप Job. जॉब। हाँ, गवर्नमेंट ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं क्या लगता है कंफ्यूज है मैडम। ठीक है, अब आप खुद ही से देख सकते हैं कि 90% लोग जॉब करना चाहते हैं। अब जॉब क्यों करना चाहते हैं 90% लोग? पता है क्यों? कि हमारी, हाँ बताओ बताओ। सर जॉब पहले, बिजनेस से पहले जॉब करना इसलिए परफेक्ट रहता है ताकि हमें काम से पहले उस काम का एक्सपीरियंस लीजिए जो काम वेरी हम गुड, करना चाहते हैं। वेरी फिर उसके बाद अपने आप काम करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। गुड। सर शुरू में बिजनेस में लॉस भी हो सकते हैं। और मार्केट के बारे में पता लगता है कि मार्केट अच्छा है। अच्छी बात है, सही बात है। एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास। इफ़ वी हैव एक्सपीरियंस वी कैन डू बेटर, वी कैन डू अर्न वेल। यानी कि हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। जब हम जॉब करेंगे और उसके बाद बिजनेस सेटल करने की कोशिश करेंगे तो हमें परेशानियाँ कम होंगी, हमें पता होगा, पैसे की वैल्यू पता होगी, सब कुछ पता होगा हमें। ठीक है, ये तो ठीक है। अब हम ये बात कर रहे थे कि हम 90% लोग जॉब ही क्यों करना चाहते हैं। आपको पता है कि जो हमारे जो अंग्रेजों जो लोग थे, वो जो सिस्टम बना के गए थे ना, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सिस्टम ही एजुकेशन सिस्टम से बना के चले गए कि हर बंदे को जॉब के लिए ही प्रेरित करते चले गए। ऑटोमेटिकली बंदा मोटिवेट होके क्या करता है, जॉब ही सेलेक्ट करना कोशिश करता है। वो कहता है यार जॉब में क्या है ना, जॉब करूँगा, मंथ में लास्ट में सैलरी आ जाएगी और फिक्स सैलरी मिलेगी। यही मेन मोटिव होता है ना पहला हमारा, है ना? क्या होता है भाई फिर? बताओ, मना करो तो। ऐसे ही सर फिक्स होना करना है, मतलब अपनी सैलरी को ग्रोथ करना है, मतलब बढ़ाना है। सैलरी को ग्रो तो करना है, लेकिन यानी कि हमें ये तो पता है ना हमारा मेन पहला टारगेट क्या है कि जब हम जॉब कर रहे हैं तो हमें मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी ना, Yes. यही है ना फिक्स। और बिजनेस में क्या है, सर ये क्या है, अगर हम बिजनेस करेंगे हमें नहीं पता कि बिजनेस में इतना टर्नओवर आएगा या नहीं आएगा। कि हो सकता है हम कभी 1 लाख भी कमा लें, हो सकता है कभी 10,000 भी कमा लें, ऐसे ही ना। ठीक है, तो पहली चीज़ में क्या चूज़ करनी है, हमें जॉब करनी है, बिजनेस करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि हमें कैसी लाइफ चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा जॉब करना चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए। कैसी लाइफ चाहिए आपको? कंफर्ट लाइफ चाहिए या हैक्टिव लाइफ चाहिए? हैक्टिक, हाँ, बिजी लाइफ जिसमें शेड्यूल आपको हो सकता है आपको फैमिली को भी टाइम ना दे पाए। हैक्टिक मीन्स परेशानी भरी, दिक्कत भरी, जिसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बताइए मैडम, कंफर्ट वाली यानी कि आरामदायक ज़िंदगी, थोड़ा बहुत कर करा के अच्छे से खा लेंगे, पी लेंगे और मस्त रहेंगे। ठीक है, कंफर्ट। हैक्टिक, 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 HECTIC। ठीक है, कहीं और गलत ना बोलो, इसलिए मैं यही करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंफर्ट, हाँ भाई, हैक्टिक, हैक्टिक, वेरी गुड, हैक्टिक, हैक्टिक। जरूरी नहीं है कि अगर हम कंफर्ट बोले तो उसका मतलब हम बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी कंफर्ट वाली लाइफ चाहता हूँ भाई, सीधी सी बात। मुझे नहीं चाहिए कोई BMW मर्सिडीज, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करते हैं कि जितना ज़्यादा अर्न कर सके, जितना अच्छा कर सके, वो ज़रूरी है। और मन को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यार भाई कैमरे के बीच में बैठा हुआ है। मैं सर हाँ। हैक्टिक लाइफ चाहिए। हाँ जी, आप Comfort. कंफर्ट, Comfort. कंफर्ट, हैक्टिक, कंफर्ट। Business life चाहिए. बिजनेस लाइफ तो चाहिए, वो तो हमने बात पहले कर ली। Happiness. लाइफ पूछ रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हैक्टिक लाइफ और Comfort. ऐसा नहीं है, जस्ट आई एम आस्किंग कंफर्ट लाइफ और हैक्टिक लाइफ। बिजनेस में भी कंफर्ट होता है। बिजनेस भी लोग पता है क्यों खोलते हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग क्या ज़्यादातर लोग क्यों खोलते हैं बिजनेस, कहते हैं यार बिजनेस में ना अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा, जब मर्जी कर लिया, जब मर्जी बंद कर दिया, है ना। इसे कंफर्ट लाइफ कहते हैं। आप जॉब क्यों कर रहे हैं कि मैं ना
1 महीना काम करूँगा, 8 घंटे की जॉब होगी मेरी, 9वें घंटे में अपने घर अपने खाऊंगा पीऊंगा सो जाऊंगा चादर तान के आराम से, टेंशन फ्री, है ना, यही सोचते हैं ना, और मंथ के एंड में सैलरी आ जाएगी आराम से। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसे भी कंफर्ट लाइफ कहते हैं। और बिजनेस हम किस लिए कर रहे हैं, मैं अपनी मर्जी का मालिक, अगर मुझे 2 दिन के लिए कहीं शादी में जाना है ना, तो मैं अपनी दुकान करूँगा बंद और चलो भाई दुनियादार भाड़ में, मुझे बिजनेस नहीं करना। यही तो करते हैं, सोचते नहीं है, इसीलिए तो बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर इफ़ वी हैव हाई गोल, अगर हमारे पास कोई हाई गोल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम शुरू के 2 से 5 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिजनेस के लिए। जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि जॉब में भी पैसा नहीं है, जॉब में भी बहुत पैसा है। बहुत लोग हैं, जैसे मैं ही आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा पैकेज जो है 8 लाख रुपए का है। अभी मैं 8-10 दिन पहले ही ज्वाइन करा है मैंने। 8 लाख का मतलब समझते हो, ईयरली बोल रहा हूँ मैं, बहुत छोटा है, बहुत कम है ये। अभी 8 लाख को अगर आप 12 में कैलकुलेट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो पता चल जाएगा आपको सैलरी कितनी है। ठीक है, यानी कि 50-60 हज़ार रुपये कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही होता है। इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अभी पवन सर ने बताया था कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, इंग्लिश एक छोटा सा पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल का, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फिडेंस। इफ़ यू हैव गुड कॉन्फिडेंस लेवल यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। तो पहला पार्ट कॉन्फिडेंस है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि समझ में आ गया कंफर्ट या हेक्टिक लाइफ। ठीक है, कुछ टॉपिक है ये करते चलते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं 90% लोग जॉब ही करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट लाइफ चाहिए। और अब जो है, हाँ हम बात कर रहे थे कि एम क्या थे सबके अपने अपने। क्या था मैडम आपका एम क्या है? एसएससी क्लियर करना। अच्छा, आगे बताइए। बीए क्लियर करके जाओ, आगे साइबर सिक्योरिटी में जाना है। अच्छा, दिल्ली पुलिस मैडम स्ट्रॉन्ग और कड़क होना चाहिए। बिल्कुल, आवाज़ नहीं आ रही मैडम आपकी। धीरे बोलती, इतना तेज है नहीं। हाँ, तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे एसआई बन गए, एसएचओ बन गए, कैसे बात करोगे? भाई ये वाला केस देख लेना। मैडम ठीक है, देखेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, बिजनेस करना है। अच्छा, बिजनेस किस फील्ड में? मैं भी जॉब भी करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। अभी ऑटो पार्ट चल रही है ना, स्विस प्राइवेट में। हाँ जी, वहाँ से मैं बाय की हो गई, अभी जब हो गए 5 साल हो गए वहाँ पर काम करते हुए। जॉब करते हो, फिर उसके बाद बिजनेस क्या करते हो? वहाँ से लेके माल, और मेरा दोस्त भी हुआ था बीच में भी 30-35 हज़ार का, जिसमें मैं और मेरा दोस्त दोनों करते हैं। ये कहीं और स्टोर में काम करते हैं। हाँ, और हम दोनों मिलके 3 या 4 घंटे रात को काम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग मदद भाई के लिए। इस चीज़ को समझ पा रहे हो? ये हैप्टिक गरीब लाइफ जी रहा है, जैसे जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। ये शायद सच में अपनी जो इसकी जो गोल है ना, उनकी तरफ जा रहा है। ये हैप्टिक गरीब लाइफ अभी से ही स्टार्ट कर दी है। मेरे साथ भी बचपन में ऐसे ही हुआ था। बचपन में मम्मी पापा ने मेरे साथ क्या करा, थोड़ा थोड़ा जोड़ता रहूँगा अपने साथ, कनेक्ट करता रहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बचपन में क्या हुआ, मम्मी पापा ने गलती से क्या करा, 2 स्कूलों में डाल दिया। सुबह गवर्नमेंट उसमें प्राइवेट स्कूल में दे देते थे, शाम को गवर्नमेंट स्कूल में दे देते थे। अरे पढ़ा रहेगा, सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, घर पे पढ़ा रहेगा, परेशान करेगा। तो क्या हुआ, आदत ऐसी पड़ गई कि 2-2 चीज़ों की आदत पड़ गई। अभी भी मैंने बीच में काफ़ी टाइम तक 2 जॉब करी। जब कोरोना का टाइम आया तो क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, मोस्टली कंपनी वर्क फ्रॉम होम करा रही थी। तो रात को अपनी मेरी यूएस शिफ्ट थी, अमेरिका वाली शिफ्टिंग चलती थी, तो रात की शिफ्ट थी। मैं सोचा सुबह भी कुछ कर लेता, हाल से बैठाओ, रात को अपना 1-2 घंटे में काम करके और वो सो जाता था, उसके बाद अपना डे में काम कर लेता था। इससे क्या है, हमें पता है कि अगर हमें अपनी कंफर्ट लाइफ को तोड़ना है तो डबल काम करना ही पड़ेगा, और शुरू से करते आए हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। सीए करना है। आगे भाई साहब, वो भाई साहब रह गए, कुछ भी बन जाएंगे। ये क्या होता है, ये कौन सी पोस्ट होती है, ये जॉब में या नौकरी में? बिजनेस में फ्यूचर कुछ पता नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। सर मैक्स कंप्यूटर को इससे भी आगे बढ़ाना। अरे वाह, वेरी गुड। एसएससी के लिए करनी है। एसएससी क्लियर करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, नहीं ना? Yes, sir. हाँ जी,
गवर्नमेंट जॉब टीचिंग गवर्नमेंट जॉब क्या दिल्ली पुलिस वेरी गुड तो वो पीछे क्या जज बनना है भाई अरे अच्छी बात है यार शर्मा कर सबसे बड़ी बात तो हमारे आदमी यार भाई तुम बन जाओगे तो हम भी बोल देंगे ये हमारा एक भाई वो जज है और कोई दिक्कत होगी तो भाई के पास पहुंच जाएंगे है ना जज के बारे में आपको बताऊं एक छोटी सी बात है जो जज बनना चाहते हैं सबसे जो क्या कहते हैं अगर कह सकते हैं ये मत सोचना डीमोटिवेट कर रहा हूँ सबसे जो बेकार लाइफ है ना और सबसे जो अलग रहने वाली लाइफ है वो जज की होती है पता है जज लोग कहीं शादी ब्याह में नहीं आ सकते वो कहीं किसी से मिल जुल नहीं सकते क्योंकि उन पर क्या होता है उन पर बहुत निगरानी होती है पहले तो उन्हें सिक्योरिटी अच्छी मिलती है और वो इसलिए नहीं मिल सकते उनके पास लॉ है कि वो ज़्यादा किससे यानी कि पर्सनली इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ में ना आना ना जाना शादी में क्योंकि उन पर ये हो जाता है कि भाई ये कहीं उससे पैसे तो ले रहा उससे ये तो नहीं कर रहा उसके केस में इन्वॉल्व तो नहीं है कहीं से भी गलती से भी किसी से कनेक्शन तार टूट गया ना वो उसका रिलेटेड था तो उसे जाने आने देते ठीक है ध्यान रखना भाई जॉब हाँ जी मैडम बोलो भाई बोलो बिजनेस कंप्यूटर करना है कंप्यूटर सीखना है ग्राफिक डिजाइनर में मैडम जॉब या बिजनेस यूपीएससी अब आप क्या है कि ये थे हम बात कर रहे थे ध्यान रखना कि कभी ना ये सब जो आपने सोचा है अगर ये आपके मन की उपज है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन किसी को देख कर ना मत सोचना यार उसने एसएससी के लिए कर ली उसकी लाइफ सेट हो गई आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एसएससी के लिए कर ली उसकी लाइफ सेट हो गई आर यू श्योर नो सर अबाउट इट जब हम गवर्नमेंट जो जॉब जो है यानी कि अगर उसका एग्ज़ाम के लिए कर लेते हैं तो वहाँ से पिक्चर शुरू हुई थी मैडम या भाई लोग सब ध्यान रखना उसके बाद जाके जो कहानी चालू होती है या जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि कहते कोई भी जॉब या बिजनेस बेकार है तो क्या करना है आपको कोशिश करो आप वो करो जिसमें आपको करने से खुशी मिलती है सीरियसली थोड़ा सा मैं फिर अपने आप को कनेक्ट करके बताता अपने बारे में ऐसे ही क्या हुआ कि मैं मनीष सर के साथ 2001 की बात है मनीष सर ने 2000 में अपना कंप्यूटर बड़ा खरीदा था उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर चलते थे वो खरीदा था 2001 में मैं शायद 14 ईयर का ही था बस छोटा सा ही हूँ मैं इन भाई की तरह ऐसे ही था मनीष सर कुछ ना कुछ करते थे कंप्यूटर में मैं उनको देखता था पीछे से अच्छा ये करके चले गए मैं आता था पीछे से फिर मैं भी कलाकारी करना शुरू करता था कभी कुछ खराब कर दिया कभी कुछ खराब कर दिया करता रहता था कोई ना कोई कलाकारी लेकिन वो कहते हैं छोटा भाई है सीख रहा है तो एक दिन उन्होंने मुझे क्या करा सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं मनीष सर जैसा व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा मैं ये नहीं कह रहा मेरे बड़े भाई हैं मनीष सर मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे भाई हैं इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ मैं जैसा व्यक्ति हूँ ना और जो मैं आज बनाऊँ सब उन्हीं की जैसे मैं ब्लेस करता हूँ कि सीरियसली उन जैसा भाई हो ही नहीं सकता दुनिया में उन्होंने क्या करा मेरे साथ जब वो सीखते थे या कुछ करते थे और जब मैं कुछ गलती भी कर देता था तो वो मुझे डांटते नहीं थे मारते भी नहीं थे प्यार से समझाते जैसे दोस्त समझाते ना बेटा ऐसे नहीं ऐसे आजा बैठ चल तुझे मैं समझाता हूँ एक दिन तो मैंने उनका कंप्यूटर बिल्कुल उड़ा दिया फूक गया वो बहुत ज़्यादा यानी कि पैसा उस टाइम पे कंप्यूटर बहुत महंगे थे बहुत बहुत मुश्किल था कंप्यूटर ठीक करने वाले भी नहीं मिलते थे 2001 में लोगों को पता ही था कंप्यूटर होता है क्या है अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना तो आप 2001 में लोगों को पता ही था कंप्यूटर क्या है और बहुत मुश्किल से भी उसे ठीक कराया लेकिन उन्होंने मुझे 1% डाटा बहुत महंगा कंप्यूटर आया होगा उस टाइम पे लेकिन उन्होंने मुझे 1% भी नहीं बोला कुछ भी कह रहा बेटा नहीं है एक काम करते हैं उनकी मेंटलिटी क्या थी बच्चा कोई नुकसान ना करे तो उसे मना नहीं करना उसे सिखा दो कि ये करना है इससे क्या होगा वो गलती दोबारा नहीं करेगा हम मना करते नहीं ये नहीं करना टच नहीं करना छोड़ना नहीं है ये नहीं करना तो वो बार बार कोशिश करेगा कि छेड़ो उसे लेकिन जब उसे चलाना सिखा देंगे तो क्या हो जाएगा वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली गलती नहीं करेगा एक बार की और बात बताता छोटी सी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है मैं एक बार गया पहली बार मेरे दोस्त लेके मुझे बंक पे कि चल भाई बंक पे चलते हैं तो मुझे बोला कि दोस्तों ने कि बंक पे चलते हैं मैंने कहा कहाँ जाना है भाई कह रहा इंडिया गेट चलते हैं मैं इंडिया गेट मैंने कहा आज नहीं कल चलेंगे कह रहा क्यों मैंने कल मैं अपनी मम्मी से पूछ के आऊँगा फिर चलेंगे कह रहा चाल पागल है क्या बंक पे थोड़ा ऐसे जाते हैं पूछ के जाएगा क्या बेवकूफ़ है मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है अच्छा लगता अगर किसी को बदल गया तो कह रहा नहीं बदलेगा चल तू हम चले गए मैं चलते भाई देखते हैं और उस दिन पता तुक्का क्या हुआ मेरे साथ किस्मत मेरी खराब कि मनीष सर उसी बस में बैठे थे जिसमें मैं था और सामने वाले एक भैया और थे उनके साथ
तो उन्होंने बोला कि कहते हैं देखिए मनीष तेरा भाई पीछे खड़ा हो यार, पागल है क्या वो स्कूल गया पढ़ने के लिए, कह रहा है मैं देख ले पीछे वो पढ़ रहा है पीछे क्या देख। जब उन्होंने मुझे देखा ना तो मैं डर के मारे ना थर के काँप गया कि भैया ने मुझे देख लिया, पता नहीं क्या होने वाला मेरे साथ। लेकिन जब उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, मेरे फ्रेंड्स खड़े थे साथ में, और हुआ क्या जब मैं बस से उतरा उन्होंने मुझे ना डांटा ना मारा ना कुछ भी नहीं, और घर पे भी नहीं बताया। आज तक मैं ही बता दिया, मैंने बता दिया लोगों को कि मैं ऐसे ऐसे बंक पे गया था, भैया ने मुझे पकड़ लिया। आज तक भैया ने बताया कभी किसी को। ऐसे भाई हैं मेरे, ऐसे मेंटर है मेरे, ऐसे गुरु है वो मेरे। एक बार मनीष सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए तो उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए। मैं उनका हमेशा हर बात शेयर करता हूँ। ऐसा गुरु मिलना, ऐसा भाई मिलना, ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति मिल जाए पकड़ लो उन्हें, वो आपको ऊपर ही लेके जाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुएं के मेंढक कहते हैं तू कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा वापस, लोग पकड़ के खींच लेंगे, चाहे अपनी फैमिली वाले हो, अबे तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। ऐसे ही होते हैं ना ज़्यादातर लोग, फैमिली वाले कहते हैं SSC, अबे तेरे से लाखों लोग कर रहे हैं, नहीं कर पाएगा। यही होता है ना, दोस्त यार, अबे नहीं कर पाएगा भाई, नहीं तेरे बस की नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब ऐसे लोग मिल जाएं तो हमें उन्हें पकड़ के रखना है। अब अगर मैं जस्ट बात कर रहा था, अगर हमारे गोल जो है छोटे हैं या बड़े हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जॉब या बिजनेस को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। देखो आपको मैं क्लियर बात बताता हूँ कि जॉब में क्या है, बहुत ही कम परसेंटेज है, 1 या 2% लोगों की ये मान सकते हैं कि अच्छी सैलरी होती है। जैसे एक मेरा दोस्त है, मैं भी गूगल में था, वो भी गूगल में है, उसका पैकेज सिर्फ 55 लाख रुपए का था। 55 लाख रुपए साल की सैलरी, समझते हो? 55 लाख को कैलकुलेट करेंगे ना तो मेरे ख्याल से 10-12 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी महीने की सैलरी। और एक दिन वो मेरे पास बैठा हुआ था और मैं बातचीत कर रहा था, तो बोला मैं यहाँ पर हूँ, मैं किसी कंपनी के थ्रू था और डायरेक्ट गूगल में था। तो जब उसने मुझे बताया ना 55 लाख से, मेरे तो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। और मैं किस मुँह से बताऊँ कि मेरी सैलरी इतनी है कि मैं 7-8 लाख रुपये का काम कर। मैं तो टेंशन में आ गया। तो बोला कितना पैकेज दे रहा, मैंने बात ही घुमा दी। तो ऐसे ऐसे लोग भी जो अच्छे पैकेज ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं जॉब में नहीं है पैसा, जॉब में पैसा है, लेकिन 99% लोगों का क्या है, 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये तक के रह जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। और कई लोगों को तो लाइफ में ये है कि 10,000 रुपये ही, जैसे अगर हमारे पुराने टाइम की बात करें तो लोगों का जीवन ही बीत गया 10-10 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। जैसे हमारे पापा की अगर बात करें, वो 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते थे और वो लास्ट तक भी उनकी वही चलते रहे। कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, वो उसी उस पर काम कर रहे हैं, पैटर्न पे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कंफर्ट लाइफ चाहिए तो हमें चूज़ करना पड़ेगा ये करना या नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? यस और सर। हमें अगर एक्टिव लाइफ चाहिए तो भाई जैसे वो भाई मेहनत कर रहे हैं ना, डबल, दिन में भी काम करो, रात में थोड़ा काम करो, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम अर्निंग करो। और इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें अच्छा कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम पता है किसी को? आप नहीं, कोई और कुछ बताएगा? है कोई? पैसिव इनकम पता है किसी को? नहीं पता? सच में? चलो बताओ मैडम, कौन बता रहा है? पैसिव इनकम वो होती है कि मान के चलो आप जॉब लाइफ के बाद भी आप अपना कुछ एक्स्ट्रा में अर्न कर रहे हो, वो भी अपने लिए सेविंग के रूप में आप रख रहे हो ताकि आगे चल के आप उसको यूज़ कर सको अच्छे लेवल पे। तो इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे से थोड़ा सा ठीक है, इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है कि आपके बिना काम करे भी आपके पास पैसे हैं। ऐसा चाहता है कोई? चाहते सब है, नहीं चाहते? यस सर। अरे भाई क्यों नहीं चाहते आप? ऐसी ही तो लाइफ चाहिए। आपको पता है पैसिव इनकम कैसे आती है, कैसे जनरेट कर सकते हैं आप? पहली जैसे पैसिव लाइफ होती है, आपको पता है एक सिंगर के लिए रॉयल्टी मिलती है उसे। अगर कोई सिंगर कोई गाना गाता है और जितनी बार लोग उसे देखते हैं या सुनते हैं तो उसके लिए इनकम जनरेट होना चालू हो जाती है। पता है कोई बात? एक राइटर के लिए भी यही होता है। एक राइटर ने कोई बुक लिखी और जितनी उसकी कॉपी जब बिकती चली जाएगी उसकी रॉयल्टी इनकम चालू हो जाएगी। उस बुक का एक परसेंटेज उस बंदे के पास जाता रहता है। तो ये होती है पैसिव लाइफ, पैसिव इनकम। और क्या हो सकती है पैसिव इनकम? अगर जैसे आपके पास घर है, आपने रेंट पे दे दिया तो हो रही है ना पैसिव इनकम। कुछ करना पड़ रहा है आपको, एक बार तो पैसा लगाया, उसके बाद क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी।
तो इसको भी आप एक अपना अच्छा जरिया बना सकते हैं। अगर आप शायद देखोगे रामगढ़ की अगर बात करें, कोई है आप में से रामगढ़ में? अगर रामगढ़ में से आप जैसे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या करा, बहुत बड़े बड़े प्लॉट ले लिए पहले, उसमें बहुत सारे रूम बना लिए और वो रूम बनाकर उन्होंने क्या करा, वो रेंट पे दे दिया। रेंट पे दे दिया, मान लो किसी ने अगर 10 रूम भी बना लिए, 10 रूम अगर 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से दे दिए, कितने हो गए? 30,000 रुपीज़ मंथली। एक इंसान अगर पूरे 8-9 घंटे मेहनत करता है जॉब में तो भी हो सकता है कि वो 30,000 रुपीज़ अर्न नहीं कर पाए, है ना? तो अच्छी है ना पैसिव इनकम भी। या फिर आप देखा है ना, मेरे पापा ने ऐसा भी कर सकते हैं आप। कहाँ देखा आपने? सर मेरे पापा शॉप बिजनेस के साथ साथ फ्लो का काम भी करते हैं, तो उन्होंने भी 3 मकान खरीदे तो उनको रेंट वेरी गुड, यही ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर हम जॉब में अगर लाइफ में जाना चाहते हैं, अगर हम जॉब लाइफ सेलेक्ट करते हैं या कंफर्ट या जो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ठीक है? पहली चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हमें जॉब करनी है या बिजनेस करना है, ठीक है? अब जॉब या बिजनेस में भी हमें क्या चाहिए, कंफर्ट लाइफ चाहिए या हैक्टिक लाइफ चाहिए? अगर पैसा कमाना है, अगर हमारा गोल बड़ा है तो हमें हैक्टिक वाली लाइफ चाहिए भाई, करनी ही पड़ेगी। और आपके बस की नहीं है अगर हैक्टिक लाइफ को झेलना, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम करना, तो फिर आप अपने गोलों को भूल जाओ भाई, कोई गोल अचीव नहीं होने वाला। आप सोचो कि 8 घंटे काम करके एक नॉर्मल व्यक्ति जो 99% लोग काम कर रहे हैं या 98% लोग काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आप पैसा कमा लेंगे, BMW बना लेंगे, मर्सिडीज बना लेंगे, बड़ा घर बना लेंगे, दैट इज़ नॉट टू बी पॉसिबल। समझे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं हैक्टिक लाइफ। हर इंसान चाहता है कि वो सुबह लेट उठे, है ना? ऐसा थे ना हम लोग, हर बंदा चाहता है, बोले चाहे आप लोग बोलो नहीं 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 नहीं, ऐसे ही चाहते। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी सुबह आराम से 10 बजे उठूँ, 11 बजे उठूँ, 12 बजे उठूँ, कुछ करना ना पड़े, रोज़ संडे हो, खाऊँ पीऊँ फिर सो जाऊँ, फिर टीवी देख लूँ थोड़ी देर, मोबाइल देख लूँ, ऐसे ही चाहते हैं हम लोग। लेकिन जो इस कंफर्ट जोन को तोड़ देता है और हैक्टिक लाइफ में घुस जाता है एक बार, वो चीज़ें अचीव कर लेता है, ठीक है? तो हमें ये चूज़ तो करना ही करना है कि कैसे क्या करना है। अब हम अगर बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटी क्या होती है हमारी? प्रायोरिटी क्या है हमारी जॉब के लिए? किसी भी जॉब में आप अगर जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो क्या होगा, क्या आप पूछेंगे पहले से पहले? एक्सपीरियंस से पहले भी जैसे आपको यानी कि हाँ जी इंट्रोडक्शन नहीं, स्किल्स क्या है आपके पास? कॉन्फिडेंस जैसे अरे नहीं मैडम, वो बात की बात है, वो इंटरव्यू आएगा। जबकि मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो बंदा, जैसे आप जा रहे हो, आप जा मान लो जा रहा कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए? अरे क्वालिफिकेशन तो यार अलग चीज़ है। क्वालिफिकेशन तो पता है क्या होता है, बुरा मत मानना मैं सब लोग, और ये मैं बोल रहा है मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ आपको, मैं क्लियर बोलने वाले से स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जो होता है सच बोल देता हूँ। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है आजकल। इंडिया की एजुकेशन बस जस्ट नाम के लिए, आप जितनी बड़ी पढ़ाई कर लो, जो मर्जी कर लो, आपकी डिग्री को कोई देखता भी नहीं, पता है? जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, किसी भी बड़ी कंपनी में जाओगे ना, कोई आपकी डिग्री को देखेगा भी नहीं, यूँ रहेंगे और यूँ फेंक देंगे साइड में। हाँ भाई आप बताओ क्या क्या सीखा है? मैंने ग्रेजुएट कर लिया, मैंने MA कर ली, मैंने MBA कर ली, ये पूछ रहे क्या किया, क्या सीखा है? तो क्या है इससे पहले इसके बाद जरूरी है नहीं कि अगर हम बात करें स्किल्स में क्या आता है? जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ के छात्र हैं अभी, मैथ्स का क्या पढ़ रहे हैं आप अभी, यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? कंप्यूटर सीख रहे हैं ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू वांट टू डू जॉब एनीवेयर यू शुड बी अवेयर अबाउट कंप्यूटर। होगा ना? आप जॉब कर रहे हो ना, है भाई, सिस्टम में जॉब कर रहे हो ना, सिस्टम में कंप्यूटर का काम तो नहीं होगा। ये ड्राइंग बनाना होता है ना, आपका क्या काम है? वहाँ का ऑटो पार्ट्स का जो वायर की होती है ना, वायर की जो भी हमारे जो वो बनाते हैं डिजाइन, फिर डिजाइन आते हैं तो, लेकिन कंप्यूटर में क्या सीख रहे हैं? वहाँ का DCA कोर्स कर रहे हो। अच्छा, तो क्यों सीख रहे हो DCA कोर्स? आप क्लियर करेंगे? इसलिए कह रहे हो कुछ नॉलेज भी होना चाहिए आगे लाइफ में, आगे कुछ अगर बिजनेस हो गया, भगवान का बड़ा बंदा बन गया तो कुछ कंप्यूटर का भी सिखा देना चाहिए, तो जो भी हमारा संभालना है। देखो मैं बताता हूँ, ये वेरी गुड, बैठ जाओ। ये इसलिए सीख रहे हैं, पता है क्यों सीख रहे हैं? कि
अगर मैं कुछ नया सीख लूँगा, कुछ एक्स्ट्रा सीख लूँगा और अच्छी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उस कंप्यूटर के एक्सपीरियंस के थ्रू कहीं और अच्छी जगह स्विच कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ऐसे ही होता है ना, आप लोग इसीलिए आ रहे हो ना, कंप्यूटर सीख लूँगा या कंप्यूटर सीखूंगी तो क्या होगा, कहीं जॉब जल्दी मिल जाएगी। ऐसे ही है ना? यस सर। आजकल सबसे पहले क्या पूछते हैं, 2 चीज़ें पूछते हैं, इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आता है। अगर इन दोनों में से एक में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी भी, तो क्या होता है, ठीक है बताते हैं, फिर वो बताते रहते हैं, वो फिर कोई नहीं बताता, कोई फ़ोन नहीं आता, विद्या करता आएगा आएगा आने वाला आता ही रहता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, अगर हम जॉब की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इंग्लिश और कंप्यूटर पे फोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखना अच्छे से। मैं ये नहीं कह रहा बहुत एक्सपर्ट बन जाओ या ये सब चीज़ें सीख लो, लैंग्वेज भी सीख लो, ये भी सीख लो, ऐसा नहीं। एक लाइन पकड़ लो, आपको डिजाइनिंग में जाना है या कहाँ जाना है, ठीक है। और वो भी इसके साथ आप अभी अगर जस्ट बात कर रहे थे, इफ़ यू वर टॉकिंग अबाउट पैशन, पैशन पता है ना सबको, और हॉबी, हॉबीज़ क्या होती हैं, फ्री टाइम में करते हैं। और कोई सर हॉबीज जैसे कि हमारे गोल का कोई छोटा सा पार्ट जो हम अपनी लाइफ गोल का छोटा पार्ट नहीं, ये नहीं बोलते। लाइफ का छोटा पार्ट जब मन करता है हाँ, सर, जब लाइफ का एक छोटा पार्ट है, जब मन करता है तब कर लेते हैं, कंपल्सरी नहीं करते। और कुछ माइंड रिफ्रेश के लिए देखो, कुछ कुछ बातें ठीक है आपकी। सर लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए, हाँ लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए हमारे हॉबीज़ होते हैं। हाँ हाँ, ये थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप सही तरीके से समझो ना, तो हॉबीज़ क्या है हमारी, वो चीज़ जिसे करने से ना हमें खुशी मिलती है। ठीक है, सही बात यही है। हॉबीज़ क्या है हमारी, वो चीज़ जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं। यार क्या क्या हॉबीज़ हो सकती है, जैसे क्या अभी अभी बदल जाएगा आपको, फिर उसके बाद मैं सही जगह कनेक्ट कर दूंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, करियर के बारे में बात करने आया ना हम। क्या हॉबी है मैडम आपकी? डांसिंग एंड सिंगिंग, ठीक है। बुक्स रीडिंग। हाँ जी। अच्छा एक मिनट, बुक्स रीडिंग, लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी मैडम आपने? चलो मैंने कहा एक बार इतने वैसे पूछ लेते हैं ना, बुक्स रीडिंग लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी? मेरे साथ हो गया था, मैंने ऐसी ऐसी फड़ी में बोल दिया कि ऐसे ऐसे करके, लेकिन तुक्के से क्या हुआ, उस दिन मैं बुक पढ़ ही रहा था इंटरव्यू के टाइम पे, इसलिए बच गया। कि मैडम भी सही है, बच गया। अरे मैडम जॉब नहीं, हॉबी क्या है? हॉबी पूछा मैडम, दिल्ली पुलिस नहीं। हॉबी जैसे कि हो सकता है कि आपको खेलना पसंद हो, या गेम चलाना पसंद हो, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद हो। डांस, बोलो नेक्स्ट। क्या जी? दोस्तों के साथ घूमना। दोस्तों के साथ घूमना, हैंग विद फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं हैंग विद फ्रेंड्स, हैंग आउट कह सकते हैं। क्रिकेट खेलना, हाँ फ्री फायर खेलना, अच्छा, क्रिकेट नहीं क्लियर, हॉबी याद नहीं आ रही? सर हॉबी सर मेरी थोड़ी पास ही है। सर मैं लोगों को हंसा, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ना और यार इतनी अच्छी हॉबी, और क्या शर्मा रहे हो उसे बोलने में भी। हाँ जी, हाँ मैडम आप बताइए। सर सिंगिंग और मतलब फ़ोन पर ऐसा मतलब नॉलेज से चीज़ें देखो, नॉलेजेबल चीज़ें देखना, वेरी गुड। सर दोस्तों के साथ में दोस्तों का खेलना, सर मेरे को गेम्स खेलना, और अब जब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक करना। आप घूमना, हाँ? दोस्तों के साथ घूमना, और भाई साहब आप मूवी देखना, सॉन्ग। अभी सिंगिंग वाले बंदों को याद रखना, या फिर गाने गा के देखेंगे, ठीक है। बस लाइट की हॉबी सर लिसनिंग वाले हो, ठीक है। तो सिंगिंग नहीं मैडम, फिर आप लिसनिंग सॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। ये भाई साहब रहेगा बीच में, लिसनिंग सॉन्ग। लिसनिंग सॉन्ग। हाँ देखो ये भी सिंगिंग बोल रहा है, नहीं का सर। क्रिकेट क्या देखना खेलना? रीडिंग, पेंटिंग और लैपटॉप पे काम करना। यूट्यूब से देखकर
अच्छा अच्छा, कुकिंग। तो देखो मेरा जो मानना है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ऐसा करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें ना अपनी हॉबीज़ के हिसाब से ही अपना करियर सेलेक्ट करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हम तभी सफल होते हैं जब हम वो काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। कई बार क्या होता है यार, देखो हम ना जब स्टार्ट करते हैं अपना करियर, तो क्या होता है कि 18-19 साल के या 20 साल के 21 साल के हुए और फैमिली वालों ने बोला जॉब करना चालू करो, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। तो हम क्या करते हैं, जॉब सर्च करना चालू करते हैं। जो भी पहले तो जॉब मिलती ही नहीं है हमारे पसंद की। हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने ढूंढते हैं, 1 साल ढूंढते हैं। जब जॉब नहीं मिलती है ना तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है यार अब नहीं हो पाएगा। अब तो जो मिल जाए ना वो कर लो। जैसे अगर आप कोई दिल्ली पुलिस की ट्राई कर रहे हो, ऐसे सीखले ट्राई कर रहे हो, आपके जैसे ही बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं ना, लाखों लोग ट्राई करते हैं। तो लोगों को क्या होता है, उसमें रिजल्ट क्या होता है, 1%, 2%, 5% ऐसे ही होता है ना। यस सर। कि लाखों लोगों ने ट्राई करा और कितने हज़ारों का सिलेक्शन, हज़ार भी क्या 100 का 200 का 500 सिलेक्शन ऐसे ही होता है ना। ये सब चीज़ होती है ना, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। अरे कहते हैं यार, आजकल तो न्यूज़ सुनने में आती है बंदे ने ये कर लिया, सुसाइड कर लिया, 10th में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। इतना ज़्यादा डिप्रेशन वाला सीन चल रहा है। अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए या इन चीज़ों में फेल हो गए तो क्या हम सुसाइड कर लें? इतनी सस्ती है हमारी लाइफ, नहीं ना। तो मैं जस्ट ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारी हॉबी है ना, अगर हम उससे रिलेटेड ही काम करना चालू कर दें तो दिल को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। क्योंकि क्या होगा, अब जैसे इस भाई ने बोला फ्री फायर खेलना मुझे पसंद है, तो आप लोग आ गए फ्री फायर खेल रहे हैं, क्या ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, उधर है। तो ये क्या कर सकता है, ये गेमिंग जोन में आ सकता है। जैसे कि गेम बनती हैं, होता है, इनके क्या होते हैं, इनकी लैंग्वेज होती है, इनकी कोडिंग होती है, ये वो कर सकता है। आपने बोला सॉन्ग सुनना पसंद है, इससे रिलेटेड हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम इससे रिलेटेड करते हैं। जैसे क्रिकेट खेलना पसंद है तो स्पोर्ट्स में आ सकता है ये बच्चा। सिंगिंग लिसनिंग कह सकते हैं, तो लिसनिंग में क्या हो सकता है, बुक रीडिंग हो गया। अगर लिसनिंग तो मुझे भी याद नहीं आ रहा कुछ इसके रिलेटेड, मैं भी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे इन्होंने बोला बुक रीडिंग, तो अगर बुक से रीडिंग करके अगर हमें कुछ मिल सकता है, अर्न, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, पढ़ो और उस चीज़ को टाइपिंग करो, रीडिंग की रीडिंग हो गई और पैसा भी कमा लिया। एक तो हमारा हॉबी जो पैशन था वो भी काम हो रहा है और क्या हो रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं। तो कोशिश करो इन चीज़ों को कनेक्ट कर दो अपने, और जब इस चीज़ों को कनेक्ट कर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, बहुत लाइफ में मजा आने वाला है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में फिर कनेक्ट करता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट करा मनीष सर के साथ से। फिर यहाँ मैंने काफ़ी टाइम काम करा, 2-4 साल 5 साल काम किया सर के साथ, और करता रहा कि उस टाइम पे कंप्यूटर हार्डवेयर का काम था। कंप्यूटर बेचना, सेल करना, परचेज करना, ठीक करना, बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस हो गई, खुद ही वो कंप्यूटर ठीक करना सीख गए, ऐसी चीज़ें आने लग गई, वो खुद ही ले आते थे, वहाँ से खरीद लाते थे। और मेरे धीरे धीरे बिजनेस में समझ में आ गया गड़बड़ चल रही है, कुछ बदलना पड़ेगा यार, वरना दिक्कत हो जाएगी। होता है ना, टाइम आता है ना हर चीज़ का एक। तो मैं वहाँ से स्विच कर लिया। अब मैं धीरे धीरे जॉब ढूंढना चालू करा मैंने, तो जो मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिल पा रही। एक जॉब पे लग गया, जैसे कॉलिंग जॉब में लग गया, एक बैंक था उसमें कॉलिंग में लग गया। तो उस कॉलिंग जॉब में क्या होगा मेरे साथ कि जॉब तो मैं कर रहा था, पैसे भी मिल रहे थे अच्छे खासे। 2012 की बात है, उस टाइम मुझे मिलते 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, और मैं अकेला था, फैमिली कोई थी नहीं, बच्चे थे नहीं। 18,000 रुपये को खा पी उड़ाया था। घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी पैसों की, तो घर वाले कभी मांगी ही नहीं। और एक सोचो आप जैसे बच्चों को अगर 18,000 रुपये मिल जाए तो आप क्या करोगे। मैं रोज़ पता क्या करता था, रोज़ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, कभी पास्ता खा रहा, कभी चिकन बिरयानी, कभी कुछ यही चलता था। घर वाले 18 रुपये भी नहीं मांगते थे मुझसे, ये 18 रुपये देते भाई। कभी कभार मैंने बोल दिया भाई ये दियो पैसे ला दे चेक करने के लिए, थोड़ी देर बाद मांगे फिर वापस दे दे, ले रख ले। तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे किया। 1.25 साल बाद मुझे समझ में आना चालू हुआ यार मैं कहीं गलत नहीं जा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं सच में परेशान था लाइफ से, 9 घंटे कॉल लेना, क्योंकि गलती से घुस गया था मैं लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने कहा, माइंड में आया, आवाज़ हुई, क्लिक हुआ कि यार मैं क्या चाहता था अपनी लाइफ में, क्या करना चाहता था, मेरी हॉबी क्या थी। मेरी हॉबी थी लोगों की मदद करना, लोगों के लिए कुछ करना, अपने तो करना ही करना है, लोगों को इम्प्रूव करना है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उस टाइम मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी, पहले नहीं थी, तो इंग्लिश इम्प्रूव करी मैंने, इंग्लिश अच्छी हो गई। तो मैंने कहा चलिए एक काम करते हैं, एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं।
जिसमें बच्चों को इंग्लिश सिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि बहुत कम पैसों में सिखाऊँ ताकि ज़्यादा से लोगों को इम्प्रूव कर पाऊँ। और वो मैंने किया भी 4-5 साल किया, फिर एक बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, एक एक्स्ट्रा अर्निंग चालू हो गई। ये सोचते ना कि ऐसे इतनी अर्निंग से काम नहीं चल रहा, एक और कर लेते, कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए। हर बता रहता ना, घर वाले भी कहते हैं ना, या फैमिली में भी कहते हैं कि अगर बेटा कमाना चालू कर देगा तो कुछ और अच्छा हो जाएगा, अगर वाइफ भी थोड़ा बहुत घर में बैठे बैठे कुछ काम कर ले तो कुछ और अच्छा मिल जाएगा। होता है ना, सब सोचते हैं ना, वही सब हुआ। तो फिर उस बिज़नेस में लॉस हुआ, रेस्टोरेंट खोला मैंने अपना, उसमें लॉस हुआ, वो बिज़नेस मेरा ये भी बंद और जो कोचिंग सेंटर वाला बिज़नेस था वो भी बंद। लाइफ में बहुत ऊँची पड़ा हुआ है, ऊँचे नीचे। तो क्या हुआ कि फिर मुझे जॉब करनी पड़ी मजबूरी में। अब मैं फिर जॉब में लग गया मजबूरी में। मेरा मेन शुरू से टारगेट क्या था कि मुझे बिज़नेस करना था, लेकिन जब दिक्कत परेशानी आए तो क्या करना पड़ा, बिज़नेस भी करना पड़ा, कभी जॉब भी करनी पड़ी। तो जॉब करते करते क्या हुआ कि फिर दोबारा से मैंने 5 साल अपनी जॉब में लाइफ में दिए। इससे पहले जब मैं कभी गूगल में जॉब कर रहा था और पता नहीं क्या वो मुझे समझ में नहीं आया, मैं ना जॉब में ढल गया, मैं सेट हो गया, लाइफ मस्त चल रही थी। आपको पता है मेरी बिजली कंपनी में क्या हाल था, इतना बुरा हाल था कि वहाँ पर ना जिम बनी हुई थी, वहाँ पे बेड भी थे, अगर आपको सोने का मन करे तो सो जाओ। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि यार सर मैं उस दिन नहीं आ पाऊँगा, मेरे को कपड़े धोने होते हैं, ये करना होता है, तो वहाँ कपड़े धोने का जुगाड़, सब सारे अरेंजमेंट्स थे वहाँ पे। जो सोचोगे ना कि सर मेरे सर ये प्रॉब्लम है, एक लेडी अगर बोलती है सर मैं अपने बच्चे संभालती हूँ, मैं शिफ्ट में नहीं जाती, बच्चा संभालना है, नीचे क्रच बना हुआ है, बच्चों को वहाँ छोड़ दो, अपने आ जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हें चूम ही नहीं गएगा, और कोई किसी तरीके का बहाना नहीं कर सकता उस कंपनी में, सारी फैसिलिटीज़ है। अगर हम बात करें कैंटीन की तो आप ये नहीं सोच सकते कि 30 से 40 रुपये में ना आपको जो थाली अगर आपको खाने की अगर बाहर 200-300 रुपये की मिलेगी तो 30-40 रुपये मिल जाएगी। चिकन बिरयानी अगर शाही पनीर मटर पनीर इतना ज़्यादा भर भर के मिलता था, 5 रुपये में चाय मिलती थी कि फ्री ना हो, बस जस्ट इस तरीके से। तो सारी फैसिलिटी होने के बाद भी ना मैं 5 साल तक मैं सोचता रहा कि मैं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना मैं ये देख के चल रहा था कि यार वो बंदा जॉब कर रहा है या वो कर रहा है या वो बिजनेस कर रहा है, उसके चक्कर में देख के ऐसे चलते डिजिटल कनेक्ट होता रहा और कहीं ना कहीं गलत चला गया। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में वो गलती मत करना, ठीक है। सर ऐसे ही मेरे फादर हैं, तो हाँ। जब मैं यहाँ पे आया था, प्रथम दिल्ली आया था, मैं यहाँ पे मैं नौकरी करता था, यहाँ पे 9,000 की सैलरी थी मेरी, आज से 6 साल पहले 9-10 हज़ार सैलरी थी मेरी। फिर फादर ने मेरे वहाँ फ़ोन करे, इतनी सैलरी तो गाँव में ही आ जाए, खेत होता है हमारे, तो वहाँ पे 20,000 कम से कम 25-30 हज़ार यहाँ पे मेहनत करेगा पर यही है, गाँव में हम कर नहीं सकते, तो धंधा उतनी बेचती होती है। तो उन्होंने पापा ने वहाँ पर रखा वहाँ पे गाँव में, तो भैया ने बोला यहाँ पर रहेगा, घूमना फिरना, तो गाँव में खाली टाइम होता है। फिर पापा ने मेरे 2-2.5 लाख रुपये दिए। फिर मैंने यहाँ पर पहले अपने कंपनी से मेरे भाई ने माल वाल लिया, तो 500-600 रुपये मिल जाता था मेरे को, मैं काम करता था, दोनों दोस्त मिल के 500 रुपये रोज के अर्न कर लेते हैं आ आप। जाते हाँ, थे, very माल देते थे कंपनी में, फिर मैंने कंपनी की बातचीत करके फिर वहीं पर जॉब चल गया। फिर वहाँ पे सैलरी में 20,000 जॉब भी कर रहे हो और साथ साथ अपना पार्ट टाइम ये काम भी कर रहे 2,700 वहाँ पे सैलरी, सोचा था प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ पे भी वही 500 बना लिए, 700-800 हो जाते हैं, तो 3-4 दोस्त होते हैं। वेरी गुड, यानी कि डबल वाला काम हो जाता है। मशीन भी अपनी लगा रखी है, 100 लाख की तो मशीन है, फिर मुझको वेरी गुड। इस व्यक्ति की मेहनत के लिए एक बार जोर थोड़ा सा मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब अपने आप मन से एक बार आप सोच लो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर जल्दी से फिनिश करेंगे, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, आज जल्दी ख़त्म करेंगे। मैं जस्ट आपसे बातचीत करने आया था, करना क्या है और आपको सही रास्ते पे ले जाने का काम था हमारा आज का मेन मोटिव, ठीक है। तो फटाफट से 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सोच लो कि आपने जो अभी तक एम सोचा था वो आपका अपना था या किसी को देख के सोचा हुआ था, ठीक है। 2 मिनट सोच लो, आपका समय शुरू होता है। आप सोचो, मैं 2 मिनट बाहर बैठा हूँ और सोचना अच्छे से स्टार्ट करेंगे। क्या बताना है आपको कि ये जो पहले जो मैंने जो एम सोचा था कि वो अपना था या किसी को देख के सोचा हुआ था। मैं भाई अपनी लाइफ में बता चुका हूँ, जैसे कि मैंने लोगों को देख के भी सीखा। पहले तो मैं सोचता था पहले मैं ये करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं गलती से बीच में देखा यार वो अच्छा कमा रहा है, ये कर रहा है, गलती से गलत दिशा में डायरेक्शन में जाने लग गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे जॉब में मज़ा आने लग गया, सीरियसली। अच्छी लाइफ है, अच्छी मुझे कहता हूँ कंफर्ट लाइफ चाहिए, तो मैं अपनी जॉब के हिसाब से ढल गया और पैसा भी अच्छा मिल रहा है,
तो टेंशन भी रहता लाइक बिजनेस करूँगा या जो भी करूँगा। मैंने पैसिव इनकम भी जनरेट कर रखी है अपनी, कुछ रेंट पे दे रखा है, कुछ शेयर मार्केट में लगा रखा है, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, एक छोटा सा खाने पीने का काम और करने की सोच रहे हैं हम लोग, वो भी करेंगे। तो हम क्या है थोड़ा सा कोशिश करते थे कुछ ना कुछ करने की। हाँ मैडम आप बताइए। मेरे खुद का था। हानि है करेक्ट करना, सॉरी। मेरा खुद का है, हाँ हाँ मुझे पहले से ही डांस करना वेरी गुड, चलो पसंद है। मेरे ठीक है very good। हाँ जी मैडम। मेरा मेरा खुद का है बट मैं श्योर नहीं थी तो फैमिली से बात हुई, मतलब न्यूज़ मिली है मेरे शॉप। सर मेरा खुद का तो नहीं है, सर मैंने घर वालों को देखकर बनाया, क्योंकि वो ठीक। कुछ करते नहीं बिल्कुल। हैं और इनके सच बोलने के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। झूठ बोल सकती थी नहीं मेरा अपना है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने देख के बनाया ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है आपका एम क्या था? मेरा मतलब गवर्नमेंट सॉरी जॉब है, का था, है? गवर्नमेंट है, जॉब sorry। का। हाँ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का है। मैं कोई कुछ भी करता नहीं है, मतलब अक्सर करके जो भाई लोग हैं घर में वो पढ़े नहीं है और ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो अच्छा। पढ़े मतलब पढ़े कभी वो स्कूल भी नहीं जाते हैं तो करते आ जाते हैं, तो मैं पढ़ी इस वजह से वो देख देख कर पढ़े। ठीक है, और जॉब के बारे में मैंने कब सोचा कि ये तो कुछ करते नहीं है, तो मैं कुछ शायद करूँ। इनकी आंखों में शर्म आए, मुझे दिन लगता है, इसलिए मैंने वेरी डेडिकेशन के लिए भी बहुत जबरदस्त वाली बात है कि डेडिकेशन देखो फैमिली के सपोर्ट के लिए कोशिश कर रही है, बहुत माइंड में। वेरी गुड। आप बताइए। मेरा खुद का है। खुद का एम है, ठीक है। मेरा खुद का है। खुद का एम है ना, किसी को देखा तो नहीं है पुलिस में ये है वो है, नहीं पुलिस वाली लाइफ भी बहुत ध्यान रखना। अभी मैं कल एक मूवी देख रहा था, अच्छी मूवी है, नहीं है ये क्या नाम है, कटल। हाँ सर देखना। वेब सीरीज है। कटल। हाँ। नहीं नहीं मूवी है यार, मूवी, हाँ, मूवी मूवी है type में अच्छी है। वो क्या कहते हैं सर वो जो वो होता है ना उसका किसी का कटल चोरी हो जाता है। सर वो किसका कटल होता है जो एमएलए होता है ना हाँ, MLA उसका का कटल रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार होता है उसको मूवी को देखना, बहुत अच्छी मूवी है वैसे, आपको शायद नेटफ्लिक्स पे है, जैसे नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स पे है, लेकिन पिकासो करके एक वो आता है छोटा सा है, देख रहे उसमें मिल जाता, सब मिल जाएगा। बहुत अच्छी मूवी है, उसमें पुलिस की लाइफ दिखा रखी है कि पुलिस की लाइफ में कितनी दिक्कत परेशानी होता क्या है। दो उसमें दिखा रखे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड जो है वो इंस्पेक्टर बन जाती है और बॉयफ्रेंड जो रहता है वो कांस्टेबल ले जाता है। तो एक बार वो डांट भी देती है उसे, उसको बुरा भी बहुत लग जाता है। उनकी शादी होने वाली होती है, फियांसे होते हैं दोनों एक दूसरे। तो उसमें ये दिखा रखा है कि यार तो वाइफ ऊपर चली जाती है ना और पति छोटी जॉब पे रह जाता है, तो उस पर रहता है, तो दिक्कत होती है। और सच्चाई भी है कहीं ना कहीं, ऐसे ही होता है। तो मैडम आप पुलिस में जाएंगे तो हस्बैंड थोड़ा सा ऊँची बहुत हट होता, ठीक है। खुद का एम है, वेरी गुड। अपना पक्का। तो क्या करना चाहोगे, जैसे आप पसंद आपको गेम चलाना है और आपका एम क्या है? यार गेम चलाने वाला बंदा जिसकी हॉबी गेम है वो सीए। सर टाइम पास को थोड़ा खेल लेते हैं मतलब वैसे, ये तो नहीं कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे या 8 घंटे, मुश्किल से 1 घंटा भी। ठीक है, इतना चलता है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो ठीक है, दैट इज गुड फॉर यू। सर मैं अपने भाई को देख के ये सर वो सोचा था कि मैक्स वही नहीं करना। किसी भी भाई को, किसी भी गुरु को, किसी भी दोस्त को, किसी भी मम्मी पापा को, किसी को देख के नहीं करना कि उसने कर लिया ना तो मैं कर लूँ। यार उसका एम अलग है, हमारा एम अलग है, हमारा करियर अलग तरीके से बनेगा। हो सकता है कि जो हम देख के सोच रहे हैं वो मिल जाए, जॉब हम काम भी कर ले, लेकिन सही बताऊँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हमारा टॉपिक ये था ना, करियर टॉक एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, यही है ना। तो हो सकता है हम काम तो कर ले, जॉब भी कर ले, बिजनेस भी कर लें, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, अगर सेटिस्फाई नहीं हुए आप अपने काम से तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटेड। आप काम करोगे बेमन से, कर रहे हो, चल रहा है, हो रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। ज़बरदस्ती जा रहे हो, जाते ही जैसे अब आपने देखा ऑफिस का टाइम हो गया 10 बजे पहुंच गए और फिर घंटे का चालू कर दो 6 बज गए। गलत जगह पे जा रहे हो भाई, गलत जॉब कर रहे हो, गलत बिजनेस कर रहे हो, या बिजनेस भी खोल लिया आपने कोई और आप क्या कर रहे हो कि कहते हैं 2 दिन बंद, 4 दिन बंद, सुबह टाइम से बोला, शाम को टाइम से बंद। गलत जगह पे जा रहे हो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे,
वो काम मैं इसलिए करने के लिए कह रहा था, जो आपकी हॉबी है उसमें क्या होगा कि हॉबी क्या होती है हमारी, वो चीज़ जिसमें हमें मज़ा आता है ज़बरदस्त वाला। और हॉबी में क्या होता है कि मेरी हॉबी तो सही बताऊं मेरी क्या है, और होनी भी चाहिए लोगों की, कि वो काम करो जिसमें आपको पैसा भी ना मिले तो भी मज़ा आए। कर सकते हो ऐसा? मैंने जब अपना कोचिंग सेंटर खोला था ना, तो क्या हुआ कि कहते हैं मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया। किसी सेंटर की बात थी, मैंने से बोला भाई थोड़ा सा ना एक काम करा कर यार, ऑफर दे देकर अपने इसमें सेंटर वेंटर में। हमारा एक फ्रेंड और था, मैंने से बोला कि एक काम करा कर, इसमें ऑफर दे दे, ये कर दे वो कर दे। कह रहा चल नहीं रहा बिजनेस, ऐसा नहीं हो रहा। कह रहा तू कर दे। उसने मुझे ये बात बोली, कह रहा तू कर दे। मैंने भाई मैं तो करूँगा ही, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि यार क्या होता है, लोग डिस्काउंट देखते हैं तो जल्दी आते हैं ना। यस सर। आप लोगों के भले के बारे में सोचोगे, आप अपना भला सोचोगे तो लोग आपके भले के लिए आएंगे? नो सर। किसी भी बिजनेस या किसी जॉब में नहीं आएंगे। क्या करोगे आप, उनके भला के सोचोगे तभी तो आएंगे वो लोग। यार मुझे वहाँ पे ना 50 की चीज़ 40 में मिल रही है, तो वो आ जाएगा, खरीदेगा ना। तो उसने मुझे चैलेंज किया, तेरे में दम हो ना, पता नहीं बात बढ़ते बढ़ते आर्ग्यू इतनी बढ़ गई मेरी, यार तेरे में दम हो तो तू फ्री पढ़ा के दिखा दे बच्चों को। मैंने ठीक है। मैंने उसी टाइम सोच लिया, और थोड़ी देर बाद ही सोच लिया कि अब मैं 100 बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा। पूरे 1 साल मैंने 100 बच्चों को फ्री पढ़ाया था, उसी दिन ठान लिया था। और सही तो मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आता था, हेल्प करने में नहीं। मेरा जो मेन मोटिव था ना वो हेल्प करने का, कि यार किसी की हेल्प हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, किसी के लिए कुछ हो जाए। मनीष सर मुझे डांटते हैं बहुत, तू पागल है, ये है वो है, उल्टी हरकतें करता रहता है, कभी कुछ फ्री पढ़ा देगा, कभी 100 पढ़ा देगा, कुछ कर देगा। सर मैं ना पैसे ऐसे के लिए नहीं, देखो मेरे अंदर से पैसे वाला सीन नहीं आता कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। मज़ा आता है कि वो अगर कुछ सीख जाए और कुछ कर जाए अपनी लाइफ में, उसमें बहुत मज़ा आता है। अब जो मैंने इससे पहले जो जॉब कर रहा था ना, गूगल वाली, नाम बहुत बड़ा है, अच्छा खासा पैसा मिलता था, लाइफ बहुत कंफर्ट चल रही थी। 1-2 घंटे काम करा, उसके बाद जाके सो जाओ। कंपनी में भी चाहे घर में, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है वर्क फ्रॉम होम कर लो, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है कर लो, और सो आराम से। तो हुआ क्या, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में। जैसे कि यार जो करना चाहिए ना, जो मेरी सच में जो हॉबी से मिलता जुलता है, अब मिला मुझे। TVS कंपनी का जानते हैं सब आप? यस सर। TVS कंपनी की स्कूटी और बाइक है ना, उसी में मुझे अभी जॉब मिली है। अभी 17 को ज्वाइनिंग हुई है मेरी। तो HR की जॉब। HR का पता है लोगों को क्या होता है? HR होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, और वो किस लिए होती है कंपनी में? वो लोगों की मदद करने के लिए होती है। जिसको जॉब ज्वाइन करने में, किसी डॉक्यूमेंटेशन में, या किसी एम्प्लॉयर से दिक्कत आ रही है, तो वो कहाँ जाते हैं? HR के पास जाते हैं। सर ये सॉर्ट आउट करो, मैडम ये सॉर्ट आउट करो, इस तरीके की प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये थोड़ी सी लग रही है कि मेरी टाइप की जॉब है। जब तो व्यक्ति मुझसे हेल्प मांगने आएगा ना, और जब मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा, तो मुझे बड़ी खुशी मिलने वाली है। मुझे समझ में आया यार मेरी हॉबी भी इससे चीज़ से कनेक्ट हो रही है। मेरा जो सोचता था मैं ये करूँगा, अब आने वाला है मज़ा लाइफ। ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है, ठीक है? कहाँ तक पहुँचे थे हम? खुद का एम। सर ये एम मेरा 2 साल जो मैं लॉकडाउन में 11th और 12th की थी, तो उस टाइम की स्ट्रगलिंग के बाद बना था। क्योंकि इससे पहले जब मैं 10th क्लास तक आया, तो 10th क्लास तक मेरा कोई वो एम था ही नहीं। अच्छा। 12th क्लास में मैंने जब अभी कितने साल के हो? कितने साल के हो? मैं अभी सर 19 ईयर्स का हूँ। 19 है, ठीक है। अभी आपने एम सोच लिया, बहुत बढ़िया होता है, वरना लोग 25 साल के होते वही सोचते थे एम होता क्या है एम। लोगों को एम ही नहीं पता। सर वो भी सर जब मेरा 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद 11th में हुआ था। 11th में मैंने नया कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया, जिसमें मैं कोडिंग सीखा। 2 लैंग्वेजेस की कोडिंग सीखी, पाइथन, MySQL। पाइथन करते हो आप? सर 2 साल करी थी, पर उसके बाद छोड़ना मत उसे, सर छोड़ ही दिया। 1 साल छोड़ना नहीं उसे भाई, उसे पकड़ लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी। अगर पाइथन में मज़ा आता है ना करने में, सर मेरे को कोडिंग सीखने में मज़ा आता है। हाँ तो पाइथन को नहीं छोड़ना भाई। आपकी मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटीड। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उससे ऊपर चले जाओगे आप। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटीड आप। सर स्टार्टिंग में पाइथन वो चीज़ है जो आपको हो सकता है बिजनेस में भी इतना पैसा ना कमा के दे पाए। पाइथन पता है क्या है? एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज, यूट्यूब सबको पता है, गूगल की साइट सबको पता है। सर मैं जानता हूँ पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जो हमारी किताब और कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम करते हैं, उसके साथ साथ हमारी रियल वर्ल्ड से भी जुड़ी हुई होती है। यानी कि कोई भी वेबसाइट अगर बन रही है आपकी, यूट्यूब जो बनी हुई है वो सारी पाइथन के थ्रू बनी हुई है। आप सोच सकते हो पाइथन क्या चीज़ है? बहुत बड़ा, ये नाम लोगों को पता नहीं है पाइथन क्या है।
लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आने वाले समय में अगर इनने अगर पाइथन पे काम कर लिया तो इसकी सैलरी ज़्यादा नहीं, मैं वही जो मैं बता रहा था ना 50-55 लाख रुपया पैकेज हो सकता है 8-10 साल बाद इसका पैकेज 50-55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, लोग 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज लेते हैं। 1 करोड़ रुपए सैलरी, समझते हो आप? अगर 12 महीने से भी कैलकुलेट कर दोगे ना 10-10, 15-15 लाख रुपए सैलरी, 20-20 लाख रुपए सैलरी होती है उन लोगों की, मैं सच बता रहा हूँ। और 10 लाख रुपए सैलरी हो ना, महीने की 10 लाख सैलरी आएगी, सोचोगे क्या हो सकता है? आ जाएगी फिर तो मर्सिडीज फरारी आ जाएगी, मालिक बन सकते हैं। आराम से आ जाएगी। EMI पे ले लोगे 10 लाख में से 5 लाख रुपए भी आप अगर EMI में दे दोगे आ जाएगी ना मर्सिडीज, अच्छा सा घर ले सकते हो ना। पाइथन वो चीज़ है। ठीक है, वेरी गुड सर पहले तो 11th में था कि मेरे को बहुत मुश्किल लगती थी, मैं कर ही नहीं पाता था, 2 या 3 नंबर मेरे टेस्ट में आ गए। पर 11th में क्या हुआ, फाइनल एग्जाम के दौरान मेरे दोस्त ने एक यूट्यूब चैनल बताया। अच्छा। मेरे पास लॉकडाउन का टाइम था और मेरे को कहीं अच्छी जगह कोचिंग नहीं मिल रही थी। मैं सोच रहा था कि 3 सब्जेक्ट की तो एटलीस्ट मिल ही जाए। उसने अगर 3 नहीं तो चलो एक की कोचिंग बता दी। कोई नहीं, मैं इंस्टीट्यूट था वो ऑनलाइन क्लासेस देता है यूट्यूब पर। तो मैं 12th में आया, 11th से किसी तरह IPA में करके 12th में आया, तो मैंने स्टार्टिंग से एक नहीं 2 टीचर को फॉलो किया। एक अपनी स्कूल टीचर ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए, और दूसरा जो मेरे दोस्त ने इंस्टीट्यूट बताया उसको।